सर्दियों की एक ठंडी सुबह शहर की गलियां धुंध और ठंडी हवा से भरी थी। सड़क पर लोग अपने काम में व्यस्त थे। कुछ अपने नए साल के जश्न में खुश थे, कुछ हड़बड़ी में अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इस भीड़ में एक अकेला आदमी बैठा था। नाम था आकाश। लगभग 45 साल का भिखारी। इसके कपड़े फटे हुए, जूते पुराने और हाथ में एक टूटी हुई कटोरी थी। हर दिन की तरह आज भी वह लोगों से मदद की आशा कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद अभी भी थी। आज नए साल की सुबह थी और आकाश का दिल कुछ अलग ही महसूस कर रहा था। आकाश ने अपने पुराने दिनों को याद किया। कभी वह एक छोटा किसान था, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन सूखे और बेमौसम बारिश ने उसके सारे सपनों को बिखेर दिया। खेत बर्बाद हुए, पैसों की कमी हुई और आखिरकार वह शहर आ गया। सोचा था कुछ काम मिल जाएगा, लेकिन वह शहर की भीड़ में खो गया। दिन बीतते गए, काम नहीं मिला, पैसे खत्म हो गए और आकाश फुटपाथ पर आ गया। धीरे धीरे परिवार से संपर्क टूट गया और वह एक भिखारी बनकर जिंदगी काटने लगा। हर दिन भूख, ठंड और भीड़ में अदृश्य संघर्ष। तभी आकाश के पास एक महिला आई। उसका नाम था नेहा। नेहा एक समाज सेवी थी। उसने आकाश के कपड़े और उसकी हालत को देखा और कहा, अगर आप चाहो तो मैं आपको आज रात के लिए आश्रम दिलवा सकती हूँ। आकाश की आंखें झुकी। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे इंसान समझ रहा है। यह छोटा सा एहसास उसके दिल में उम्मीद की किरण बन गया। नेहा ने आकाश को आश्रम में ले जाकर खाना और बिस्तर दिया। पहली बार बहुत दिनों के बाद आकाश आराम से सोया। सुबह उठते ही उसने देखा कि आश्रम में और भी लोग थे, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, जो जीवन के संघर्ष में फंसे हुए थे, लेकिन हर चेहरे पर थोड़ी बहुत उम्मीद की झलक थी। आकाश ने महसूस किया वह अकेला नहीं है। यहाँ हर कोई अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। आकाश ने ठाना कि इस नए साल में वह भिखारी नहीं रहेगा। वह कुछ नया करना चाहता था। उसने आश्रम में पुराने कपड़े सिलने और मरम्मत का काम करना शुरू किया। नेहा ने उसकी मदद की और पुराने कपड़े दिए। आकाश ने मेहनत शुरू की। हर सिलाई के साथ आकाश के भीतर विश्वास जगा। अगर मैं मेहनत करूँगा तो कल कुछ बेहतर होगा, उसने अपने दिल से कहा। आश्रम में आकाश को और भी लोग मिले। अजय, एक युवा जो सड़क पर सोता था, और सीता, जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही थी। आकाश ने सभी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने पुराने कपड़ों से पैकेट तैयार किए, जिन्हें बेचकर थोड़ा पैसा कमाया जा सके। आकाश की मेहनत देखकर नेहा ने दानदाताओं को बुलाया। उन्होंने सभी को छोटे व्यवसाय के लिए मदद देने का प्रस्ताव रखा। धीरे धीरे आकाश की जिंदगी में उम्मीद की किरणें आई, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पैसों की कमी और बाजार की कठिनाइयों ने कई बार उन्हें निराश किया। एक दिन बारिश ने उनके काम को रोक दिया। आकाश ने अजय और सीता को देखा, जो परेशान थे, और उसने कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें कोशिश जारी रखनी होगी। आकाश और उसके साथी नई योजनाएं बनाने लगे। धीरे धीरे उनका काम उनकी पहचान बनने लगा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद आकाश और उसके साथियों की मेहनत रंग लाई। अब उन्हें खाने और कपड़ों की चिंता नहीं थी। आकाश ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों पर निर्भर रहने में नहीं, बल्कि खुद मेहनत कर अपनी ज़िंदगी बदलने में है। आकाश अब एक भिखारी नहीं था, बल्कि अपने जीवन का मालिक बन चुका था। आकाश अब आश्रम में नए लोगों को मार्गदर्शन देता, कहता, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। नए साल का मतलब है नए अवसर। पिछले साल की असफलताओं को पीछे छोड़ो और मेहनत से आगे बढ़ो। आकाश की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग प्रेरित हुए। नेहा और दानदाता खुश थे कि उनका प्रयास सफल हुआ। आकाश ने जाना, नए साल का असली मतलब केवल तारीख बदलना नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने का अवसर है। जब आकाश को यकीन हो गया
कि अब वह अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है, तो उसने वापस घर जाने का फैसला लिया। अगले दिन वह अपने घर के लिए निकला। सालों बाद वह घर पहुंचा। दरवाजा खुला, सामने उसकी पत्नी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर हैरानी। बच्चे उसे पहचानने में एक पल के लिए रुके, फिर दौड़कर उससे लिपट गए। वह पल शब्दों से परे था। टूटे रिश्ते फिर से जुड़ गए, दर्द पिघल गया और दिल को सुकून मिला। आश्रम ने आकाश को जिंदगी जीना सिखाया और परिवार ने उसे जीने की वजह दी। वह गांव गया और अपनों से मिला, लेकिन वह आश्रम को कभी नहीं भूला, क्योंकि वहीं से उसकी ज़िंदगी शुरू हुई थी। और आकाश ने समझ लिया, नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं, बल्कि खुद को फिर से खड़ा करने का मौका होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रेरक लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।